हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासरे सर आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अरुण कासरे सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम देख रहे थे मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर फर्स्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 और जिसमें का फर्स्ट एग्जांपल आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। So the first example is what? The number differs by 3. The number of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Okay? Find the numbers. तो हमें क्या करना है? हमें नंबर्स फाइंड आउट करने। बहुत ही सिंपल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्ड प्रॉब्लम में उसको समझ लेना। जब आप उसको पूरी तरह से समझ लोगे तब आपको नियर अबाउट 75% आंसर आपको पता चल जाएगा। बराबर है। Whenever you understand the word problem, what is the problem actually, what is meaning of that question, if you understood, that means what, you are near about 75% answer. So which is very simple. Let us see. Once again I will read this question and therefore understanding. Now the example is the number differs by 3. That means what, उनका डिफरेंस जो है वो कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। ठीक है, दो नंबर्स है हमारे पास। The sum of the twice the number smaller number, sum of the twice यानी क्या होता है? डबल होता है। twice यानी क्या? डबल, याद रखना। ठीक है, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. उनका सम क्या दिया है? स्मॉलर नंबर का डबल और ग्रेटर नंबर का टिबल। इसका सम कितना दिया है? सम यानी क्या होता है? एडिशन। सम यानी क्या होता है? एडिशन। याद रखना हमेशा। उसका सम दिया है 19, तो वो नंबर हमें क्या करने? फाइंड आउट करें। ठीक है, तो चलो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास कोई नंबर नहीं तो हमें क्या करना है? कंसिडर करना है कोई भी नंबर्स। ठीक है, लेट द बिगर, दो नंबर्स है, एक बड़ा है एक छोटा है, बिगर नंबर बी एक्स, देयरफॉर दी नहीं लिखेंगे हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, स्मॉलर नंबर बी वाई, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है? देखो, पहली जो केस है, पहली जो कंडीशन होती है, पहली जो परिस्थिति दी गई है, तो क्या है? सिंपल है। देखो, द नंबर डिफर्स बाय 3। द नंबर डिफर्स बाय 3। डिफर्स यानी क्या होता है? हमेशा कभी भी आपको पूछा गया है कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस यानी हमेशा क्या होता है कि हमें उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो दो नंबर्स का हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, और वो कितना दिया है? हमें 3 दिया है। ओके, सो देयरफॉर x माइनस वाई, क्योंकि x क्या है? बड़ा है, बिगर है, और y क्या है? स्मॉलर। तो बड़े में से हम क्या करेंगे? स्मॉलर को माइनस करेंगे। ठीक है, चलो उसका डिफरेंस कितना दिया है? तो 3 दिया है सर। ये हो गया हमारा केस फर्स्ट के अनुसार, कंडीशन फर्स्ट के अनुसार फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है? नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मिल गया भाई। ठीक है, अभी ढूंढते हैं दूसरा। तो दूसरे में क्या दिया है? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है समझने में, लेकिन पढ़ेंगे उसको। द सम ऑफ, सम है यानी क्या होगा यहाँ पर? पहले मैं लिख लूँगा यहाँ पर, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है भाई हमारे पास। दूसरी कंडीशन क्या है? द सम है ट्वाइस द स्मॉलर। ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर क्या है? y है, तो ट्वाइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर। थ्राइस ग्रेटर कौन सा है? x है। थ्राइस द ग्रेटर, इसका सम है, वो कितना दिया है? 19 दिया है सर। तो भाई मुझे ये मिलता है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। आई विल गेट हियर व्हाट? इक्वेशन सेकेंड। ये मेरे पास सेकेंड मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिले। क्या मिले हैं? दो इक्वेशन मिले। अभी तक हमने जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे 1.1 से लेके 1.4 तक, बराबर है, तो हमने वो एलिमिनेशन मेथड से किए थे। तो यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे कितने? दो इक्वेशन मिले सर। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिले, बराबर है। ठीक है,
अब दो इक्वेशन मिले, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ तो यहाँ पर x का वेरिएबल क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो कंडीशन से हमने इक्वेशन तय किया है उसका कोएफिशिएंट क्या है सर, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पर 3 लाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा। अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो 2 से करेंगे, छोटा नंबर 2 है तो मैं y को एलिमिनेट करूँगा। तो मुझे करना क्या होगा, फर्स्ट जो इक्वेशन मुझे मिला है उसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग by 2 equation first and by 1 to equation second we get, ठीक है। तो हमें मिलता क्या है, चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या भाई, मुझे यहाँ पर 2 ले लूँगा मैं, क्योंकि क्या कहा है यहाँ पर, बाय 2 टू इक्वेशन फर्स्ट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ऑल्सो वाट 2। सो मुझे मिलेगा क्या, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर है। प्लस माइनस माइनस 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, बराबर है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 2 जार 6। ये मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर 3। कितना मिलेगा, इक्वेशन नंबर 3, याद रखना। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन थर्ड मिलता है। क्या मिलता है, इक्वेशन थर्ड मिलता है, ठीक है। और जब मैं दूसरी क्या है, एंड बाय 1 टू इक्वेशन सेकेंड को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, वही इक्वेशन मिलेगा, तो मैं वही लिख लूँगा, ठीक है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये मेरा हो जाएगा फोर्थ वाला इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 1 से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे वही मिलेगा, इसलिए मैंने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई न करते हुए जैसे कि वैसे लिख दिया। अब मेरे पास क्या है, ये 3 है और ये 4 है। और जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर 2 आए, बराबर है। जब मैं उसके साइन देखता हूँ, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। जब मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई जब कभी साइन डिफरेंस हो तो हमेशा उनका एडिशन कीजिए, ठीक है। अब मुझे y को एलिमिनेट करना है तो y का साइन क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो चलो एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, देयरफॉर एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर दोनों का क्या कर लेंगे, हम एडिशन कर लेंगे। तो मुझे क्या मिला है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, बराबर है, यहाँ पर बराबर है ना, हाँ। और चौथा क्या मिला है मुझे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू देयर एडिशन, देयरफॉर वी हैव टू कीप हियर साइन ऑफ एडिशन। और जब भी हम एडिशन करते हैं, whenever we are going to add both of equation, at that time there is no need to change their sign. Always keep in your mind, there is no need to change their sign. तो हमें साइन चेंज नहीं करने, तो हम क्या करेंगे, अभी इनका एडिशन कर लेंगे। 3 प्लस 2 कितना होता है, तो सर 5x होता है, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस विल गेट कैंसल, व्हाट रिमेन्स इन द राइट साइड, 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, मेरा आएगा आंसर 25। तो मुझे यहाँ पर मिलता है 5x इज इक्वल टू 25 मिलता है। लेकिन मुझे ढूंढनी वैल्यू किसकी है, तो मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 25 है। व्हाट अबाउट 5, 5 इज मल्टीप्लाई टू x इन द लेफ्ट साइड, व्हेन वी चेंज देयर साइड इट विल व्हाट डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, आफ्टर डिवाइडिंग 25 बाय 5, व्हाट डू आई गेट, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 5, क्या मिलेगा, मुझे 5 मिलता है। तो x की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए और दूसरे की आपको फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा आपको क्या करना है, वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में जो छोटा होता है, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जो स्मॉलर होता है, यू हैव टू कीप द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ स्मॉलर इक्वेशन। वाई, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू फॉर द मल्टीप्लिकेशन और द ऑपरेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, व्हाटएवर, तो जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं तो वो बहुत छोटा आता है, तो उसमें क्या है, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। देयर आर वेरी रेयर चांसेस टू मेक मिस्टेक्स इन एग्जाम, सो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स, देयरफॉर यू हैव टू कीप दिस वैल्यू इन अ स्मॉल इक्वेशन। लेट अस सी,
which is the smaller equation? There is the first equation is very smaller. So now what I will do? Now I am putting x is equal to 5 in equation first. Now substituting x is equal to 5 in इक्वेशन फर्स्ट. मैं किस में रखूँगा? उसको फर्स्ट में रखूँगा. ठीक है. तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? मेरा फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है मेरा 3 है. यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कुछ दिक्कत है? ठीक है. अभी सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं. x इज इक्वल टू कितना है? तो 5. यहाँ पर 5 रखूँगा मैं. माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है. माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है? 3 है. What about 5? 5 is positive in the left side. When we change the side, it will negative 5. So y minus y is equal to, देखो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 में से 3 जाते हैं, लेकिन 3 में से 5 जाते हैं क्या? नहीं. तो हमें क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है. तो क्या करेंगे हम? 5 में से 3 को घटा देंगे. ठीक है. 5 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 2 मिलेगा. बड़ी संख्या 5 है, उसका साइन माइनस है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. मेरा आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो यहाँ पर मुझे x और y दोनों की भी वैल्यू यहाँ पर मुझे मिली है. अब मुझे पूछा क्या है? फाइंड द नंबर्स. देयरफॉर द नंबर्स आर x एंड y इज इक्वल टू क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 5 एंड 2. ये मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. यहाँ तक कुछ दिक्कत है? If you have find out any kind of the difficulty in the given get to comment in the comment box. तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. एग्जांपल नंबर 2. They have given us an activity and we are going to solve this activity. Let us see what is an activity. So I am a rectangle. क्या मैं एक आयत हूँ? ये एक्टिविटी में क्या बताया गया है कि मैं एक आयत हूँ. आयत के गुणधर्म हमें पता होनी चाहिए. We have to know what are the properties of rectangle. Okay, without knowing the properties of a rectangle we can't solve this an activity. Okay, so we will see what are the properties. Now I am a rectangle. Now what we have to find the values of x and y. x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. ठीक है. अभी वो तो पता हो गया. बाकी क्या दिया है? दूसरा फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया. तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर साइड दी है, लेंथ दी है और ब्रेड्थ दी है. बराबर है रेक्टेंगल की. कौन तो हमें दिया क्या है यहाँ पर? फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया. अभी हमें एरिया और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है. इसका मतलब एरिया का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए और पेरीमीटर का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दी है. इसका मतलब क्या है? आई एम अ रेक्टेंगल. इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमें क्या करनी है? एक्टिविटी सॉल्व करनी है. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस एन एक्टिविटी. ओके, सो कम विद मी. नाउ आई एम अ रेक्टेंगल. अब कोई भी आयत हो उसकी क्या होती है? सम्मुख भुजाएं क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है. अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑलवेज व्हाट? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है? इक्वल होती है. तो हमें दो साइड कौन सी मिलती है? तो ये साइड के साथ में ये साइड मिलती है. बराबर है. तो देखेंगे पहले क्या करेंगे हम. देयरफॉर टू पहले प्रॉपर्टी लिख लेंगे. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल. क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है. इक्वल का माने बराबर होते हैं. ठीक है. तो बराबर लिख लेंगे. कौन कौन सी? तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू अपोजिट है ना, तो ये साइड आएगी. अपोजिट क्या है? 4x माइनस वाई. यहाँ तक समझ में आया? ठीक है. चलो बढ़ते हैं आगे. अब जो वेरिएबल सेम होते हैं, अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, उनको एक साइड में ले लेना है. क्या करना है? वी हैव टू चेंज देयर साइड. वी हैव टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. वट एवर वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू पुट देम टुगेदर. सो 2x प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस 4x हो जाएगा. ये प्लस वाई माइनस वाई का क्या हो जाएगा? प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0. कुछ भी नहीं, मतलब क्या आएगा? 0 आएगा. हमेशा याद रखना.
ठीक है। देयरफॉर अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 जाने के बाद बचेंगे क्या हमारे पास? वी कैनॉट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2 बट वी कैन सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4, बराबर है कि नहीं? 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2x, बड़ी संख्या 4 है उसका साइन दे देंगे माइनस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 + 1 2y हो जाएगा, प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है? 0। अब मुझे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगा क्या? -2x + 2y इज इक्वल टू 0, प्लस का क्या हो जाएगा? -8। मेरा फर्स्ट इक्वेशन मुझे मिलता है -2x + 2y इज इक्वल टू -8। ये क्या हो जाएगा? मेरा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ये होगा मेरा इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब दूसरा क्या है? मैंने लेंथ का तो इक्वेशन यहाँ पर बना दिया, लेंथ का बना दिया है कि नहीं? ठीक है, लेंथ का बना दिया, लेकिन व्हाट अबाउट ब्रेड्थ? तो ब्रेड्थ भी क्या आएगी? इक्वल ही आएगी। तो नाउ 2y इज इक्वल टू x + 4। तो बनेगा क्या हमारा इक्वेशन? क्या बनेगा? तो x, ये प्लस है तो क्या हो जाएंगे? -2y हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या बचेगा? ये, क्योंकि ये तो राइट साइड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी माइनस में ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? -x + 2y इज इक्वल टू 4। ये क्या मिलेगा मुझे? सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर मुझे मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल जाएगा आप लोगों। तो ये सेकेंड इक्वेशन मैंने ब्रेड्थ का निकाला। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती क्या है? वेन एवर वी आर फॉर्मिंग 2 इक्वेशंस एट दैट टाइम वी हैव टू एलिमिनेट देयर वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमें। तो किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो हमें इनका करना क्या होगा? क्या करना होगा? अगर हम एडिशन करते हैं तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा। ठीक है, हम इनका क्या कर लेंगे? सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो ये दोनों की साइन क्या हो जाएगी? सेम साइन कैसे हो रहे? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसका कर लेंगे हम सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या मिलता है? क्या मिलता है हमें? चलो देख लेते हैं। -2x + 2y इज इक्वल टू -8, -x + 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर साइन हम चेंज कर लेंगे। अब ये क्या होगा? प्लस होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 2 में से 1 जाने के बाद बचेगा यहाँ पर x। बड़ी संख्या कौन सी है? ये, तो उसका साइन क्या है? माइनस है। ठीक है, ये प्लस माइनस विल गेट कैंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस, बराबर है। यहाँ पर माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे। मुझे x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलती है? x इज इक्वल टू मुझे मिलता है 12। क्या मिलता है? x इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर अगर मैं 2 इक्वेशन बना के उनके कोएफिशिएंट ऑलरेडी हमें क्या मिले थे? सेम मिले थे। तो सिर्फ हमने उनका क्या किया? ऑपरेशन किया। क्या किया? हमने सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन किया हमने। ठीक है, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, वेन एवर वी आर डूइंग देयर सब्ट्रैक्शन एट दैट टाइम वी हैव टू चेंज देयर साइन। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके क्या की? एक वेरिएबल की वैल्यू पता कर ली। ठीक है, नाउ अब दूसरी स्टेप क्या है? हमें करना क्या है? ये जो वैल्यू हमें मिलती है, कोई भी वेरिएबल की हो, ये वैल्यू अगर हमें मिलती है तो उसको हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो इक्वेशन होता है उसमें हम क्या करेंगे? उसको पुट करेंगे। तो सबसे छोटा इक्वेशन क्या है? मेरा सेकेंड है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन क्या है? मेरा छोटा सेकेंड है। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड क्या है मेरा? -x है + 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है,
तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करना है मुझे, x इज इक्वल टू 12, तो ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 4। ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 12 प्लस 4 कितना होता है, 16 होता है सर। तो मुझे वैल्यू ढूंढनी है y की, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ये मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद हो जाएंगे डिवाइड। सो y इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 8 जार कितना हो जाएगा, 2 8 जार 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे वैल्यू किसकी मिलती है, y इज इक्वल टू 8 मिलती है। x इज इक्वल टू मुझे कितना मिला था, 12 मिला था, y इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 8 मिला है सर। तो यहाँ पर मुझे दोनों भी वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। तो मुझे क्या मिला, ये सेकंड, यहाँ पर सेकंड कंप्लीट होता है हमारा। अब ढूंढनी क्या है हमें, फाइंड माय पेरीमीटर एंड माय एरिया। चलो ढूंढते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो चलो हमें वैल्यू क्या मिली थी, x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 8 हमें वैल्यू मिली है। अब हमें ढूंढना क्या है, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले क्या ढूंढना है, तो भाई पेरीमीटर ढूंढना है, लेकिन हमें उसके लिए क्या है, आप पेरीमीटर का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, बाद में हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीड्थ। क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रीड्थ होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, लेंथ प्लस ब्रीड्थ है। तो लेंथ भी पता होनी चाहिए और ब्रीड्थ भी पता होनी चाहिए। तो हमें पता है क्या, नहीं। तो पहले क्या करेंगे हम, लेंथ इज इक्वल टू क्या है, कौन सा भी ले लेंगे हम, ये ले लेंगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, सामने ले लेता हूँ, जगह कम है तो 4x, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास 12 है, माइनस वाई की 8 है। तो मिलेगा क्या, 12 4 जार कितना होता है, 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, -8। तो क्या मिलेगा मुझे, 40। तो यहाँ पर मुझे लेंथ कितनी मिलती है, 40 मिलती है। कितनी मिलती है, 40 सेंटीमीटर मिलती है, ठीक है। अब ब्रीड्थ, तो ब्रीड्थ क्या मिलेगी, ब्रीड्थ इज इक्वल टू, ब्रीड्थ कितना है, तो 2y कर लेंगे, सिंपल है। 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। तो मुझे ब्रीड्थ कितनी मिली, 16 मिली। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ पर मुझे ब्रीड्थ मिली है 16। अब लेंथ भी मिली है, ब्रीड्थ भी मिली है। अब चलो इसको क्या करेंगे हम, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है, उसमें हम क्या करेंगे, अभी ये वैल्यू पुट करेंगे लेंथ और ब्रीड्थ की, ठीक है। देयरफॉर 2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीड्थ, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। 2 इंटू लेंथ कितना है हमारा, अभी फाइंड आउट किया था हमने, 40 प्लस 16 है, ठीक है। सो 2 इंटू, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बॉडमास का रूल हमें से कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो आप। 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे अभी, 2 इंटू 16 56, इसका कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2 6 जार 12, 2 कैरी 1, 2 5 जार 10 प्लस 1 11। तो ये आता है मेरा 112। तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर कितना मिला मुझे, पेरीमीटर मुझे मिला 112, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं लास्ट, एरिया ढूंढना है। नाउ क्या ढूंढना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू क्या होता है भाई, ब्रीड्थ होता है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रीड्थ। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ये हम 7वीं कक्षा से, या पीछे भी हम 5वीं कक्षा से भी हम देखते आए हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीड्थ है। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रीड्थ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीड्थ। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग देयर वैल्यूज, लेंथ इज व्हाट 40 इंटू ब्रीड्थ इज व्हाट 16। तो कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो 0 लिख देंगे भाई, 16 4 जार कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया। तो एरिया कितना आया, एरिया आया भाई हमारा 640। यूनिट क्या दिया है, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर
मीटर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूनिट लिख देंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो यूनिट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यूनिट लिख देते हैं, यूनिट, ये क्या हो गया हमारा एरिया हो गया। तो यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, सेकंड एग्जांपल जो होता है वो हमारा फिनिश होता है। वी हैव जस्ट ओवर द सेकंड एग्जांपल ऑफ द गिवन practice set 1.5. I hope that you have understood this example. If you don't understand any kind of the steps or any whatever in the given example, you may comment in the comment box. So let's see about example number 3rd. Now the third question or the third example of practice set 1.5 is on the board. Let us read the example, given example in detail. So what we'll get? Let us see what is the example. The sum of the father's age and twice the age of his son is 70. Okay. The sum यानी क्या होता है, मैंने पहले कहा था कि दोनों का क्या है, एडिशन है, कितना है, फादर्स का और सन का। सो द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ ही सन। अगर सन का ट्वाइस है और फादर का एज अगर हम मिलाते हैं तो दोनों का सम कितना आता है, तो 70 आता है, ठीक है। दूसरी क्या है, इफ़ वी डबल द एज ऑफ फादर, अगर हम जो पिताजी का एज है उसको अगर हम डबल कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, ठीक है, एंड ऐड इट टू द एज ऑफ ही सन, अगर उसका जो सन का एज है, उसके बेटे का जो उम्र है उसमें अगर हम मिला देते हैं तो वो कितना आता है, 95 आता है। तो हमें देयर प्रेजेंट एजेस क्या करने ढूंढने, आज की उनकी उम्र क्या है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ़ वी रीड इट केयरफुली, इफ़ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एग्जांपल एक्चुअली, एट द टाइम दैट मीन्स व्हाट वी ऑलरेडी नो द आंसर, 75% ऑफ द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। सो लेट अस सॉल्व, हाउ टू सॉल्व इट, सोल्यूशन क्या आएगा उसका, ठीक है। अब प्रेजेंट एज पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें क्या करना है, कंसिडर करना है प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x ईयर्स। क्या मानेंगे हम, x ईयर्स मानेंगे, ठीक है। क्या माना हमने, x ईयर माना, ठीक है। प्रेजेंट देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, क्या मानेंगे, y ईयर्स मानेंगे सर, y ईयर्स, ठीक है। अब दोनों का एज हमें पता चला है, क्या पता चला है कि ये x है और ये y है। तो चलो पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट जो कंडीशन है हमारी, सम है, क्या है, सम है। देखो पहली बात तो क्या है, सम है कि एडिशन है, ठीक है। पहले समझ में, फादर्स एज एंड द ट्वाइस, ट्वाइस यानी क्या होता है, डबल होता है, किसका, सन का। सन का एज क्या माना है हमने, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मिल जाएगा हमें, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वी गेट, क्या मिलता है, वी गेट। तो हमें मिलता क्या है, अगर हम पहली कंडीशन देखेंगे तो भाई मुझे एक्स सन का एज जो है वो दुगना करना है। सन का एज क्या माना है हमने, 2x हो जाएगा, x है तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, उनका सम कितना है, तो 70 है। तो ये मुझे मिल जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। क्योंकि दुगनी एज किसकी है, ट्वाइस द एज ऑफ ही सन, ट्वाइस द एज ऑफ ही सन, क्योंकि सन की एज हमने क्या मानी है, x मानी है, बराबर। तो उसको दुगना करने के बाद क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फादर की एज क्या मानी है, तो y मानी है। तो इनका सम कितना आएगा, तो 70 आएगा। यहाँ पर पहली कंडीशन के अनुसार हमने पहला जो है इक्वेशन यहाँ पर तैयार कर लिया है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन वी गेट, देखो क्या मिलता है, वी गेट। अब क्या कहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज क्या है, तो y माना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इफ वी डबल यानी 2y हो गया एज ऑफ फादर, एंड ऐड इट, तो ऐड करना है, किस में करना है, ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, हिज सन यानी कि x में ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऐड इट टू हिज सन द एज ऑफ हिज सन
द सम इज 95, कितना आता है 95 आता है सर। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, ये मिलता है हमें सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट कंडीशन के अनुसार और सेकंड कंडीशन के अनुसार दो इक्वेशन यहाँ पर हमारे बने। अब क्या करना है, जब भी हमें इक्वेशन मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन करना होता है किसी भी एक वेरिएबल का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं x का करूँगा तो यहाँ पर 2x है, 1 है, और यहाँ पर 2 है। y का करूँगा तो यहाँ पर y है, यानी कि 1 है कोएफिशिएंट, और यहाँ पर 2 है। तो सिंपल सी बात है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, चाहे आपको x की वैल्यू x से एलिमिनेट करना हो या y। तो कौन सा करेंगे, तो y करेंगे। तो y करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड वाले को क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो कर लेते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड बाय 1 2 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, 2 इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 इंटू 2। क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4x, कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4x। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा सर। 17 2 जार 140। तो ये मुझे मिलता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग, आई गॉट हियर इक्वेशन नंबर 3। कितना मिलता है, ये थर्ड इक्वेशन हमें मिलता है। और आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 1 तो आपको पता ही है 1 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, करने के बाद तो हमें वही इक्वेशन मिलेगा। तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 95। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले को 1 से मल्टीप्लाई किया, उससे मुझे थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिले। अब इनके कोएफिशिएंट क्या हो गए भाई, सेम हो गए हैं। यहाँ पर 2y, यहाँ पर 2y, तो हम क्या करेंगे, उसका एलिमिनेशन करेंगे। साइन सेम है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है सर। नाउ subtracting इक्वेशन 4th फ्रॉम, बड़ा कौन सा है, इक्वेशन 3rd है, ठीक है। देयरफॉर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 140 माइनस क्या आएगा, x प्लस, ये दोनों भी प्लस है ना, सॉरी यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है। x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, 95 है, 95, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सर। तो वेन एवर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एट दैट टाइम वी हैव टू चेंज देयर साइन। तो मैं थोड़ा सा पेन अलग यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 जाने के बाद यहाँ पर आएगा 3x, क्या आएगा, 3x आएगा, ठीक है। अब ये प्लस है, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। 0 में से 5 जाते हैं, 10 में से 5 जाने के बाद बचेंगे 5। यहाँ पर बचे कितने, 13 में से 9 जाने के बाद कितना बचेगा, तो सर 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो मुझे यहाँ पर मिलता क्या है, 3x इज इक्वल टू क्या मिला, 45। लेकिन मुझे वैल्यू ढूंढनी है x की, 45। ये 3 मल्टीप्लाइड इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिलता है, x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 1 जार 3 बराबर है 1 रिमेंस 3 5 जार 15। तो यहाँ पर मुझे मिलता है 15। क्या मिलता है, x की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिलती है 15। यहाँ तक समझ में आया। चलो बढ़ते हैं आगे। तो हमें मिला क्या, x इज इक्वल टू 15 मिला है। तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारा छोटा जो इक्वेशन था, चलो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 15 मिला है। तो चलो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, छोटे इक्वेशन में रख देंगे। छोटा इक्वेशन क्या था हमारा, छोटा इक्वेशन सेकेंड वाला था, बराबर है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15, क्या है 15, दिख रहा है ना बराबर, ठीक है। 15 इन इक्वेशन सेकेंड क्या था हमारा,
सर सेकेंड था x प्लस 2y इज इक्वल टू 95, या फिर आप फर्स्ट में भी रख सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, ठीक है चलो अभी सेकंड मैंने लिया है तो सेकंड में आप फर्स्ट में भी रखें तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बराबर है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अभी मुझे x की वैल्यू कितनी मिली है, तो x इज इक्वल टू 15 मिला है, तो 15 रख दूंगे यहाँ पर। 2y इज इक्वल टू 95, ठीक है। सो 2y इज इक्वल टू 95। अब ये 15 प्लस से इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हम जब भी साइड चेंज करते हैं तो उसकी साइन क्या होती है, चेंज होती है, बराबर है। 5 माइनस 5 0 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 1 जाने के बाद बचेगा 8। तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है, y इज इक्वल टू 80/2 मिलेगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 40 मिलेगा सर। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आती है 40, ठीक है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर फाइनल आंसर, क्योंकि मेरे पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है, 15 ईयर्स। कितना है, 15 ईयर्स है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर को क्या कंसिडर किया था हमने, फादर को y कंसिडर किया था, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना है y की वैल्यू, 40 ईयर्स, ठीक है। चलो ये होगा हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सन का एज हमें मिला 15 ईयर्स और फादर का एज जो है वो हमें मिला है 40 ईयर्स। So here we got the ages of son and his father according to the given conditions. We have framed two equations. After multiplying by some numbers, we have equal their coefficient and we eliminate one variable. After getting the value of one variable, we have substitute that value in the given equations. कोई भी एक इक्वेशन में उसकी वैल्यू रखी तो हमें दूसरा इक्वेशन की दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिली। तो हमें x की मिली थी 15 और y की मिली थी 40, ठीक है। तो हमने x क्या माना था, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज क्या माना था, हमने x माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई, 15। तो यहाँ मतलब क्या है, सन का एज क्या हो गया, 15 साल। और फादर की एज हमने मानी थी y की वैल्यू हमें मिली है 40। दैट मीन्स व्हाट, द एज ऑफ हिज प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर इज व्हाट, 40 ईयर्स। Thanks a lot for watching my this video. If you understood each and every step, each and every example, whatever I teach today, don't forget to like, comment and subscribe my channel, and ask to your friend also to spread amongst your friend and ask them to subscribe my channel. Don't forget Arun Kasari sir mathematics and English classes. Once again, thanks a lot for watching my this video.